क्या आप जानते हैं ऑस्कर में सिर्फ नॉमिनेशन होने पर आपको कितना पैसा मिल सकता है और कैसे सिर्फ एक चाबी टाइटैनिक जहाज को डूबने से बचा सकती थी? और वो कौन सा इंडियन है जिसने न्यूटन की 350 साल पुरानी मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था? वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर कोई एक्टर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होकर हार भी जाता है तब उसे दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाले इंसान को उसकी तसल्ली के लिए ऑस्कर के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करीब 37 लाख रुपीस कंसोलिडेशन प्राइज के तौर पे दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, ह्यूमंस और चिंपैंजीज वैसे तो एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, पर जब बात दोनों के डीएनए की आती है तब इनका लगभग 98% डीएनए सेम ही होता है, जो ये साबित करता है कि ह्यूमंस और चिंपैंजीज हिस्टोरिकल दिख से काफी सिमिलर है। फैक्ट नंबर 3, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल फोटो नहीं बल्कि चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट चार्ली ड्यूक की फोटोग्राफ है, जिसे उन्होंने लगभग 50 साल पहले चांद पर छोड़ दिया था और तब से ये चांद की सरफेस पर पड़ा है। फैक्ट नंबर 4, इस बात में कोई शक नहीं कि टाइटैनिक के डूबने से करीब 1500 लोगों की जान चली गई थी, पर यह बात भी सच है कि इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक आइसबर्ग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से सबसे बड़ा रीजन था बाइनोकुलर्स के रूम की चाबी न होना, क्योंकि बाइनोकुलर्स रूम की चाबी जिस ऑफिसर के पास थी उसे लास्ट मिनट पर दूसरे ऑफिसर से रिप्लेस कर दिया गया था और वो गलती से उस चाबी को दूसरे ऑफिसर को देना भूल गया। इसके बाद टाइटैनिक के डूबने का अगला रीजन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर मिराजेस क्रिएट हो गए थे और इसीलिए लुकआउट्स को आइसबर्ग नहीं देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, लाइफ बोट्स की कमी भी एक बड़ा रीजन था, क्योंकि टाइटैनिक में जितने पैसेंजर्स मौजूद थे उनके लिए कम से कम 60 लाइफ बोट की जरूरत पड़ती थी, जबकि उस समय टाइटैनिक सिर्फ 20 लाइफ बोट्स के साथ ही निकला था। फैक्ट नंबर 5, एप्पल्स के आईफोन इतने ज्यादा ऑसम होते हैं कि आज दुनिया का हर इंसान इन्हें यूज करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जहां एक आम इंसान एप्पल का आईफोन यूज कर सकता है तो ही मूवीज में दिखाई देने वाले विलेंस मूवी के अंदर इनका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एप्पल को लगता है इससे उनकी ब्रांड की बदनामी होगी। फैक्ट नंबर 6, इन तस्वीरों में देखकर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि चाइना किस तरह दुनिया के फेमस ब्रांड्स को कॉपी करता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, चाइना में कोरोना एक्स्ट्रा बियर की कॉपी सेरिनो एक्स्ट्रा है, पिज्जा हट की कॉपी पिज्जा हू है, नोकिया की कॉपी नोक्ला है और ओरियो कुकीज की कॉपी बोरियो है। इसी के साथ ओले ब्रांड की कॉपी ओके है और एंड में जाने माने प्रेडा की कॉपी प्रेपा है, जो साबित करता है कि कॉपी करने के मामले में चाइना से आगे दूसरा कोई नहीं। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि स्किन छोड़ने के मामले में सिर्फ स्नेक्स ही आगे है तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में स्नेक्स से भी ज्यादा स्किन छोड़ते हैं। जी हाँ, रिसेंट स्टडीज की माने तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी लाइफ में करीब 35 किलोग्राम स्किन छोड़ता है। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्रिकेट के खेल में प्लेयर्स के टेस्टिस को इंजरी से बचाने वाले टेस्टिकल गार्ड्स का सबसे पहले इस्तेमाल 1874 में किया गया था, जबकि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हेलमेट का इस्तेमाल 1974 से शुरू हुआ, यानी कि इंसान को अपनी ब्रेन की इम्पोर्टेंस समझने में करीब 100 साल लग गए थे। फैक्ट नंबर 9, साल 2012 में कोलकाता के रहने वाले शोरो रॉय ने उस समय दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने सर आइजैक न्यूटन द्वारा आज से 350 साल पहले सेट की गई एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दोस्तों ये सच में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था और शायद इसी वजह से शोरो इंडिया समेत दुनिया भर के न्यूज चैनल पर छा गए थे। हालांकि उनकी इस कामयाबी के लिए एक तरफ जहाँ ज्यादातर लोग उनकी तारीफ करते हैं तो ही दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि 20वीं सेंचुरी में ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी थी। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।